देखिए हाँ। इतने गमगीन है, ना कोई जोश है, ना इनका खून उबाल मार रहा है। और हाँ। ये है क्यों, मैं आपको बताऊं। हाँ। ये इसलिए है साहब, इसलिए नहीं कि भारत ने इनकी पिटाई कर दी। ये देखिए, ये देखिए हाँ। साहब। हाँ। ये देखिए, शक्लें देखिए मुनीर का चेहरा और इनका चेहरा शक्लें देखिए, जैसे हाँ। पकड़ के किसी ने मुंह पे थप्पड़ मारा हो। ये हाँ। इनके चेहरे इसलिए क्यों है क्योंकि कौम इनके पीछे नहीं खड़ी। हाँ। बात ये नहीं कि इंडियन एयरफोर्स ने अटैक करा है, इंडियन हाँ। आर्मी बैंड बजा रही है, क्योंकि इनका जो असल में लीडर है वो जेल में है। मैं आपको सच बात बताऊं। अच्छा। हाँ, देखिए, आपको लड़ाई की, युद्ध के वक्त हाँ। आपको एक इंस्पिरेशनल लीडर चाहिए जो खड़ा हो जाए। हाँ। हार जीत एक बात है, वो छोड़िए, हमारी हाँ। हार जीत को। हाँ। एक कौम जो है वो एक लीडर के पीछे खड़ी होती है और ये कहती है कि हम आपके पीछे खड़े हैं, अब अच्छा होगा बुरा होगा कोई बात नहीं। हाँ। वो जो लीडर है हाँ। वो जेल में है। जेल में। और ये शहबाज शरीफ है। हाँ। ये इंसान जो फेक लीडर है, बहरूपिया है। ये फॉर्म 47 की पैदाइश है। ये धांधली से आया है। हाँ। और ये देखिए, शक्लें देखिए इनकी। हाँ। ये हाँ। आपको कौम के लीडर लग रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं, इंडिया से हारो कोई दिक्कत नहीं, जीतो हाँ। बात की बात है, हार हाँ। जीत। हाँ। लड़ो तो सही बात। कुछ हाँ। तो हो कि हाँ। जिसमें स्पिरिट दिखाई दे, जैसे इनकी क्रिकेट टीम वैसे इनकी फौज। हाँ, तो आप देखिए कि मुनीर के चेहरे और जरा शहबाज के चेहरे पर गौर करिए कि किस तरीके से हवाइयां उड़ी है। इधर हवाई हमले हुए और उधर इनके चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। बहुत ही ये तस्वीर जो है अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। एक और बात मेजर आर्या, अब ये कहा जा रहा है, शहबाज शरीफ ने आकर के बयान दिया कि भाई ठीक है, हमारे ऊपर हमला हुआ, लेकिन हमने भी अपनी फौजों को खुली। ये क्या 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 कहना चाह रहे हैं? ये बदले की बात जब करते हैं तो आपको क्या लगता है? ये साहब चुटकुला सुना रहे हैं। ये अपनी फौज को खुली छूट देंगे, इनकी फौज इनको खुली छूट देती है। इनको ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैंने अपने आर्मी चीफ को खुली छूट दे दी। वो कुर्सी में बैठा है आर्मी चीफ की वजह से। बिल्कुल। आसिम मुनीर के आशीर्वाद से तो प्रधानमंत्री बना, ये खुली छूट दे रहा है। और देखिए, पाकिस्तानी फौज को अपने, एक बहुत मशहूर कहावत है, आपने पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी, पाकिस्तानी फौज के बारे में बहुत मशहूर कहावत है और पंजाबी में है कि जंग कदी जीती नहीं, इलेक्शन कदे हारिया नहीं। वाह, बहुत शानदार। इन्होंने जंग कोई नहीं जीती और इलेक्शन कोई हारिया नहीं। हाँ, तो ये काम ही इनका, ये इलेक्शन बनाने वाली फौज है। इस फौज ने इमरान खान को जेल में डाल दिया। आज की तारीख में पाकिस्तानी कौम अगर लड़ना भी चाहे तो लीडर कौन है? लीडर किसके लिए लड़े? सही बात। नहीं, कोई होगा ना जो जिसको, जैसे मोदी जी इसलिए ताकतवर नहीं है क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी इसलिए ताकतवर हैं क्योंकि 140 करोड़ हिंदुस्तानी पीछे खड़ा है, उनके पीछे खड़ा। वो जो 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनका लीडर कौन है? मैं ये पूछना चाहूं। उनका लीडर जेल में है, इसलिए सब लोग खोए हुए हैं। ऐसे क्या करें? अभी हमने तस्वीरें देखी थी खैबर पख्तूनख्वा से लेकर के और लाल मस्जिद तक की तस्वीरें हमने देखी लाहौर की, कि वहां मौजूद लोगों से उन्होंने पूछ लिया कि भाई अगर जंग होगी भारत के साथ तो आप में से कितने लोग जाएंगे? और समर्थन में 4 हाथ नहीं उठे। 500 की भीड़ में 4 हाथ नहीं उठे। ये बताता है कि आज की तारीख में जो वहां लीडरशिप है पाकिस्तान की, उसके समर्थन में वहां की आवाम कैसे खड़ी। ये लोग, ये वही लोग हैं जब आवाम सड़कों पे आती है प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उनकी छातियों पे गोलियां मारते हैं ये लोग। ये जर्नल अपनी फौज भेज के आवाम की छातियों पे गोलियां मारते हैं। ये जो पूरा ड्रामा रचा है, टेरर स्ट्राइक्स का, हमला कर देंगे, हिंदुओं के खोपड़ियों पे गोली मारेंगे। आसिम मुनीर क्यों चाहता है करना? भाई जो चाइना फैक्टर है वो अलग सी बात है रंजीत जी, वो एक अलग स्टोरी है। इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि इमरान खान के जेल में जाने के